नमस्कार दोस्तों, बाहुबली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये बायोलॉजी का क्रैश कोर्स है। इसके बाद हम फिजिक्स का करेंगे, इसके बाद फिर हम केमिस्ट्री का करेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है और भी अनेकों एग्जाम में। लेखपाल के एग्ज़ाम में भी साइंस पूछी जाएगी, जिसमें बायोलॉजी के ज़्यादा प्रश्न होंगे। कोई भी एग्ज़ाम दे लो आप, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, साइंस के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब जीके में ही सम्मिलित रूप से साइंस के प्रश्न आने लगे हैं। तो आज से हमारा ये क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। आज से बायोलॉजी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। दोस्तों, ये एमसीक्यू में होगा। एक चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 है ये, जीवधारियों का वर्गीकरण। इस चैप्टर से आज तक जितने भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सब प्रश्न और जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, साइंस हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है दोस्तों, आज की तारीख में कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो आइए शुरू करते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार प्रश्न क्या है। ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्हें। तो आइए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन इस पहले का तो आंसर आपको दिखाई देगा, लेकिन बाकी का मैं हाइड कर दूंगा नीचे। बताइए, जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी? जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया, तो आपको दिख ही रहा होगा किसने लिखी, लीनियस ने। तो दोस्तों, अगले का बताइएगा। प्रश्न नंबर 2, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसे बताइए। इसका आंसर मैंने हाइड कर रखा है। बताइए दोस्तों, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। कलकत्ता में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कलकत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न, पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न हैं? पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न हैं? प्रचलन से, उपापचय से, या स्थानीय वृद्धि से, या अपचय से? बताइए दोस्तों। तो उसका ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय वृद्धि से। व्याख्या देख लेते हैं इसके। पादप और जंतु दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए प्राणी हैं, लेकिन ये स्थानीय वृद्धि हरितलवक कोशिका भित्ति के हिसाब से भिन्न होते हैं। पौधे की स्थानीय वृद्धि उसके स्थानीय पर्यावरण तथा पीएच पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की आयु कैसे पता की जाती है? जन्म से, लंबाई से, वृद्धि वलय से, सामान्य आकार से? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है वृद्धि वलय से। नेक्स्ट प्रश्न, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसी उपस्थिति के कारण भिन्न है? बताइए दोस्तों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न है? हरितलवक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक? तो दोस्तों, इसका आंसर है हरितलवक, ऑप्शन नंबर ए। स्पंज क्या है? बताइए दोस्तों, स्पंज क्या है? तो ये स्पंज एक जीव है, एक जीव। पुष्प रहित पौधे होते हैं। पुष्प रहित पौधे कौन से होते हैं दोस्तों? बताइए। पुष्प रहित पौधे होते हैं, कौन से हैं? क्रिप्टोगेमस, ऑप्शन नंबर डी, पुष्प रहित पौधे क्रिप्टोगेमस। ब्रायोफाइटस उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे, बताइए इसका आंसर। ब्रायोफाइटस ब्रायोफाइटस उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन नंबर बी, जल तथा थल दोनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए वो उभयचर कहलाते हैं। उभय का मतलब दोनों, चर का मतलब रहने वाले, दोनों जगह रह सकते हैं। वर्गीकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण से। किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूकोरबिएसी। नेक्स्ट प्रश्न, दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो लिग्यूमिनेसी, ऑप्शन नंबर बी, लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशोक, इमली और कोरल के वानस्पतिक नाम जैसा है? कौन सा? इंडिका। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए। माइकोलॉजी। एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? एग्रोनॉमी। बताइए दोस्तों, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है?
तो किससे है? फसलीदार पौधों से, ऑप्शन नंबर बी। पिपर पौधे क्या हैं? पिपर पौधे बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बेल, बेल। पिपर पौधे कौन से होते हैं? ये बेल होते हैं, वही पिपर पौधे होते हैं। फर्न किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइटा में। इनका आंसर आप अपने मन में सोच लिया करें, फिर बाद में जब उत्तर देखकर चेक कर लिया करें। निम्न में से कौन सा टेरोफाइटा के लिए असत्य है? बीज उपस्थित रहते हैं, ये वाला असत्य है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा के लिए असत्य है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पुष्प की अनुपस्थिति, जबकि ब्रायोफाइटा में पुष्प की उपस्थिति होती है। निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था। निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसे कहा जाता है? अरस्तु को। देखिए एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस में पूछा गया, अब आगे को ना पता किस एग्जाम में पूछ लिया जाए। जो आए हुए प्रश्न है वही रिपीटेड होते रहते हैं, कोई नए प्रश्न नहीं बनते। कभी आप सोचते हो कि नए प्रश्न बनते हैं, ऐसा नहीं है। जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वही प्रश्न पूछे जाते हैं दोबारा किसी ना किसी एग्जाम में। जलीय पौधों का भोजन स्रोत होता है, बताइए क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पादप पिलवक। बांस क्या है? बताइए, कोई जड़ी बूटी है बांस? कोई पेड़ है? ये झाड़ियाँ हैं, घास है? क्या है बांस? बांसी के पेड़ होते हैं गांव में, आपने देखे होंगे। तो बांस क्या है? बांस एक घास के प्रकार में आती है, बांस एक घास है, ऑप्शन नंबर डी। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 5 जगत वर्गीकरण, तो आर एच विटकर ने, आर एच विटकर ने, ऑप्शन नंबर बी। आलू टमाटर तथा बैंगन किस प्रकार की प्रजातियां हैं? बताइए, आलू टमाटर तथा बैंगन किस प्रकार की प्रजातियां हैं? तो कौन सी हैं? सोलेनम। आलू टमाटर तथा बैंगन, बैंगन सोलेनम की। मैग्नीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, और पैंथेरा लियो सेर में इंडिका ट्यूबरोसम और लियो किसको प्रदर्शित करते हैं? बताइए, दो इनाम पत्ती को रट लीजिए बिल्कुल इन्हें। हरित लवकधारी साधारण थैलोइड सपोसी और जलीय ताजे वाले जलीय जीव होते हैं, कौन होते हैं? शैवाल। निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? बताइए, ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट, रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कौन से शैवाल कहलाते हैं? लाल। कौन से कहलाते हैं? लाल, ऑप्शन नंबर सी। फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? बताइए, बी, भूरे होते हैं। सोलेनम पेट्यूनिया और धतूरा विभिन्न जातियों से संबंधित हैं, किंतु निम्न में से किस परिवार कुल के अंदर आते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोलोनोसी, सोलोनेसी। क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः होते हैं, बताइए, हरे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। फिलोफाइसी में सामान्यतः लाल शैवाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये व्याख्या जो आप वीडियो पोज करके व्याख्या को रख लीजिए, क्लोरोफाइटा हरे शैवाल, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 32। मांस के गेमेटोफाइट जीवन चक्र में के प्रथम अणुगित अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है? बताइए, इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो कौन सी होती है? अगार, पत्तीनुमा, क्लोरेला, प्रोटोनेमा। बताइए दोस्तों, तो कौन सी होती है? पत्तीनुमा, ऑप्शन नंबर बी। ब्रायोफाइटस पादप जगत के क्या कहलाते हैं? बताइए, ब्रायोफाइटस को पादप जगत में क्या कहते हैं? बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उभयचर। तो आज का चैप्टर दोस्तों, चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, जीवधारियों का वर्गीकरण। अब कल का हमारा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कोशिका है। कोशिका को पढ़ाएंगे हम आपको, जो भी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट
उन प्रश्नों को दोस्तों अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।